हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये काफ़ी बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर पीरियाडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पीरियाडिक टेबल जो है, आपको पूरा पीरियाडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं पूरा पता होना चाहिए। कुछ इसमें क्या सब हैं पूरे पता होना चाहिए। तो कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब पता रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये वीडियो नंबर कौन सा है? ये वीडियो नंबर सेकंड है। फर्स्ट वीडियो बन चुकी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो नंबर सेकंड है। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट हिंदी में वीडियो देखना चाहते हैं, तो हिंदी में भी एक सीरीज़ चल रही है और इंग्लिश में भी चल रही है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश का वीडियो ज़रूर देखें, 100% ज़रूर देखें। 2 से 3 बार देखें, कंप्लीट आपको कंफर्म हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी या नीट के थ्रू कोई भी कोर्स करेंगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही मिलेगा, हिंदी कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ। ये जो आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंसिस्ट मीन्स क्या होता है। तो ये उसमें कितना, आप ये देख लीजिए, ऐसे ग्रुप लिख लीजिए, GROUP ग्रुप होता है और पीरियड होता है PERIOD। तो कितने ग्रुप होते हैं? ग्रुप 18 होता है और पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो पीरियड जो होता है इस डायरेक्शन में चलता है और ग्रुप ऐसे ऐसे चलता है। तो ये लाइन जो होती है ये वर्टिकल होती है और जो ये लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल कितना, पीरियड में हॉरिजॉन्टल 7 है और वर्टिकल में 18 है। अब ये आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें देख लीजिए 7 हॉरिजॉन्टल एंड 18 वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता है? पीरियड होता है, PERIOD पीरियड होता है। और 18 वर्टिकल वाला क्या होता है? ग्रुप होता है। तो ये आपका एकदम ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द एलिमेंट विथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 और 4s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपको बताना है। अब आप बताइए 3d6 4s2 किसका होता है, तो आप कौन से ग्रुप में जाएंगे? आपको अगर पीरियड, हर पीरियड पता रहेगा कि इस पीरियड के कितने एलिमेंट हैं। और अगर आपका सेकंड पीरियड तो आपको 100% पता होना चाहिए। तो ये अगर बात करेंगे तो ये आपका आयरन का है। आयरन का कितना होता है? आयरन का 26 होता है। तो 3d6 4s2 इसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आपको दिखा भी देते हैं। ये आप आयरन जैसे इसमें आएंगे, आयरन देख लीजिए, ये क्या है? ये यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाता है। अब ये आयरन की बात कर रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये देखिए शो भी किया गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट को इसी कलर से शो किया गया है। तो आयरन क्या है? आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसीलिए वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग देखेंगे? क्वेश्चन नंबर हम लोग 18। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बार बार पूछा गया है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ पीरियाडिक टेबल। अब ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में, पीरियाडिक टेबल के ग्रुप में क्या होता है। जैसे ग्रुप ये जो बना है यही ग्रुप है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो ये क्या होगा? कह रहा है ग्रुप में क्या होता है? डिक्रीज होता है। जैसे जैसे ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है ग्रुप में, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब ये आपको एकदम क्लियर होगा और आप लिख भी सकते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एटॉमिक साइज के।
एटॉमिक साइज के। तो अगर आयोनाइजेशन ये एटॉमिक साइज मान लीजिए बढ़ रहा है तो ये घटेगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इन द प्रोसेस, अब ये देख लीजिए कि रिएक्शन दिया गया है और डेल्टा एच इंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछ रहा है। तो डेल्टा एच अगर इसमें देख लीजिए रिडक्शन हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 हो गया तो रिडक्शन हो गया। रिडक्शन अगर होगा तो डेल्टा एच निगेटिव होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। तो इसमें डेल्टा एच निगेटिव होगा क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में डेल्टा एच निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो इसमें दिया गया है, यस ब्लॉक एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई। अब इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है और एफ ब्लॉक होता है। पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। तो इसमें यस ब्लॉक एलिमेंट में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यस ब्लॉक एलिमेंट का आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये आपको एकदम आसानी से ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए और क्लियर हो भी जाएगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे। और एक बार में समझना है तो 2 से 3 बार वीडियो जरूर देखिए। यस ब्लॉक एलिमेंट ये देखिए, यस ब्लॉक एलिमेंट में इट इंक्लूड्स टू ग्रुप ऑफ द पीरियाडिक टेबल। यस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप जो पीरियाडिक टेबल में इंक्लूड किए गए हैं, फर्स्ट ग्रुप आता है और सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप यस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप आते हैं, 2 ग्रुप। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकेंड। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहते हैं और सेकेंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है ये S1 होता है क्योंकि फर्स्ट ग्रुप का है, और सेकेंड ग्रुप का NS2 होगा। ये देख लीजिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं। और सेकेंड ग्रुप में बेटा मांगे, कार स्कूटर, बापराजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम, रेडियम ये आते हैं। और ये भी देख लीजिए, द एलिमेंट ऑफ द पीरियाडिक टेबल इन व्हिच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स द यस ऑर्बिटल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस ऑर्बिटल में जाते हैं, यस ऑर्बिटल में। उस इसीलिए इसको यस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब ये भी देख लीजिए, यस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी ऑर्बिटल में, तो पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये टोटल है। और यस में कितना, यस में तो 2 रह ही सकते हैं। तो डी में क्योंकि कितने सब सेल होते हैं, डी में जो इसमें सेल होते हैं ये 3, डी में 5, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और पी में कितने सब सेल होते हैं, ये पी में 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं। और यस में कितना होता है, 1 होता है। और अगर बात करेंगे एफ की तो इसमें 7 होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें कह रहा है कि व्हिच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमको बताना है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फर्स्ट ऑप्शन दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया, इनमें से सबसे अधिक किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, फ्लोरीन का। क्योंकि अगर आप पीरियड में यहाँ से आप लेफ़्ट इधर होता है, राइट इधर होता है, तो लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज करती है। तो फ्लोरीन आपका हैलोजन फैमिली का है, लास्ट में पड़ता है। चलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट भी दिखा देते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर आप देखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्ड। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, तो अट्रैक्ट ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टूवर्ड इटसेल्फ इनसाइड अ मॉलिक्यूल कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी ये आप एकदम 100% अच्छे से ये नोट डाउन कर लीजिए। जनरली ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब ये आप ऐसे लिख सकते हैं, टॉप टू बॉटम। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ऐसे आप लिख सकते हैं। और अगर आप मूविंग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे
तो इन पीरियड में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी। तो ऐसे आप लिख लीजिए लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ये क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ऐसे आप लिख लेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। अब देख लीजिए जैसे आप फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, फिर यहाँ दिया गया है आयोडीन, सेलेनियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन, सिलिकॉन। तो ये डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे तो आप ऐसे फ़ोन याद कर लीजिए FON। अब इसमें सबसे अधिक फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग में बराबर होती है, इसीलिए ऐसे लगा है। तो ये आप आर्डर लिख लीजिए तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये काफ़ी बार पूछा गया। फ़ोन तो आपको तुरंत पता होना चाहिए, फ़ोन, मोबाइल वाला फ़ोन। तो EF का सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 हो गया, 21 हो गया। ये पीरियाडिक टेबल तो आपको एकदम 100% रटा होना चाहिए। ये फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड है, और ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो ये ग्रुप ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए। व्हिच हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब ये देख लीजिए फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसमें कह रहा है सबसे कम किसका है, सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये देख लीजिए, ये आर्डर आपको लोग 100% ये आर्डर नोट डाउन कर लीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब हम बता नहीं सकते कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। एंट्रेंस एग्जाम में, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ये आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, ली बाबी को नफनी। ऐसे हम तो ऐसे ही याद किए थे, ली बा बी को नफनी, ऐसे लिख सकते हैं। ली हम ऐसे लिखे थे, ली बा बी CO को, यहाँ CO आ जाएगा, दोनों को नफ नी, ना से यन और यफ से यफ, नी से ये लास्ट वाला। तो आर्डर ऐसे आप बढ़ते क्रम में लगा लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। ली बाबी को नफनी, सबसे अधिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, नियान का होता है। और सबसे कम किसका होता है, लिथियम का होता है। और ऐसे आप ही इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट। अब आप थर्ड पीरियड एलिमेंट का भी ऐसे आप लिख सकते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आगरकर, नल, मग, CSP, क्लोरीन, आगरकर। ऐसे हम याद किए थे। तो इसमें ये AR का सबसे अधिक हो जाएगा, और सोडियम का सबसे कम, और आर्गन का सबसे मैक्सिमम। ये थर्ड आयोनाइजेशन थर्ड पीरियड का है, और ये सेकंड पीरियड का आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सबसे कम किसका होगा, ये देख लीजिए। तो बोरान का सबसे कम होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बेरिलियम रिजेंबल्स मच विथ। बेरिलियम किसकी तरह दिखता है। तो बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेरिलियम होता है ये डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ बनाता है, डायगोनल, DIOGONAL। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। डायगोनल रिलेशनशिप, RELATION रिलेशन, SHIP रिलेशनशिप किसके साथ बनाता है बेरिलियम, तो वो एल्युमिनियम के साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एन आइटम टू। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में जब कॉन्सेप्ट दिखाए थे तो उसमें बताए थे कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं एक तरफ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डायरेक्ट क्या है, डिफिनीसन है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। ये मान लीजिए CPMT में पूछा गया था, और CPMT में तो 1989 में पूछा गया। इसके बाद काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया एंट्रेंस एग्जाम में। इन द पीरियाडिक टेबल, अब पीरियाडिक टेबल की बात कर रहा है। ऑन मूविंग अलॉन्ग ए पीरियड, अगर पीरियड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा,
तो ये देख लीजिए, इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ आप पीरियाडिक टेबल में जाएंगे तो आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। आप लोग अगर अभी 100 देखेंगे, आप खुद देख लीजिए, अगर 100 व्यूज किसी वीडियो पे जा रहा है तो लाइक कितने, 15 लाइक जाते हैं। तो आप लोग सेल्फिश मत बनिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेहनत लगती है, ऐसे वीडियो बनती नहीं है। तो आप ही लोग के लिए वीडियो बन रही, तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अगर लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। और अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ही लोग के चैनल, आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल ये क्रिएट किया गया, आप ही लोग का सिलेक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लोवेस्ट फॉर, अब ये कह रहा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन तो अगर पीरियड आप पीरियाडिक टेबल देखेंगे तो हाइड्रोजन तो यहाँ होता है, तो उसका तो लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो सब तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो बढ़ता है। तो फ्लो ये हाइड्रोजन का तो बढ़ेगा। इनर्ट गैस तो जीरो ग्रुप का होता है तो ये भी बढ़ेगा। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप है और एल्कली अर्थ मेटल फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप सबसे पहले पड़ता है, फिर सेकेंड, तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसीलिए फर्स्ट ग्रुप का सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। इसीलिए एल्कली मेटल को, एल्कली मेटल कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और रुबिडियम होता है, सीजियम होता है, ये सब होते हैं। तो एल्कली मेटल ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ऑफ द फोर एल्कली मेटल व्हिच हैज़ स्मॉलेस्ट साइज। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। इसमें कह रहा है फोर एल्कली मेटल दिए गए हैं। अभी ये देखिए, लिथियम दिया गया, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम दिया गया, इसमें सीजियम भी आता है। तो इसमें 4 एलिमेंट दिए गए हैं और पूछ रहा है सबसे कम स्मॉलेस्ट साइज किसका है। तो अगर आप ग्रुप में GROUP ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो आपका साइज जो होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो लिथियम तो सबसे ऊपर होता है ना, तभी तो इसकी साइज सबसे कम होगी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ये सभी क्वेश्चन करते समय ना पीरियाडिक टेबल अपने साथ रखिए, तो आपका कोई क्वेश्चन आप एकदम एग्जैक्ट, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। तो आप 10 रुपये की चार्ट आती है पीरियाडिक टेबल, मार्केट से, दुकान से आप ले लीजिए, फिर आप क्वेश्चन लगाइए, मज़ा आएगा। अभी काफ़ी वीडियो इसके ऊपर बनेगी तो आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला। और ये इनऑर्गेनिक का ये चैप्टर जो है ना, ये अगर आप ये चैप्टर एकदम क्लियर कर लेंगे तो ये इनऑर्गेनिक का बेसिक चैप्टर है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको नींव कहते हैं। तो घर बनाने के पहले नींव डालनी पड़ती है, तो ये नींव आपका मजबूत करेगी, आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगी। तो आप और चैप्टर में, अगले वाले चैप्टर में आप कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से आपको निकलेंगे, मतलब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप द एल्कली अर्थ मेटल, आपका एल्कली नहीं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब सेकंड ग्रुप को, सेकंड ग्रुप को क्या कहते हैं, सेकंड ग्रुप को आपको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी पता होना चाहिए। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट कि सेकंड, जब सिंपल क्वेश्चन बनता है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल किस ग्रुप को कहते हैं, तो सेकंड ग्रुप को कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये देखिए, आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स व्हिच हैज़ द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होता है, तो टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो बेरियम सेकंड ग्रुप में सबसे नीचे होता है, इसलिए बेरियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। ये देख लीजिए, बेरियम इधर आपको दिखा भी देते हैं, ये देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांटियम, बेरियम, ये है सेकंड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द एल्कली मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव। अब ये कह रहा है कि कौन सा एल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप का कौन सा एल्कली मेटल है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो होता है सीजियम। जब रिएक्टिव, अगर ऊपर से नीचे आप आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, इसीलिए सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे इस चैनल पे CET नीट चैनल पे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और थ्योरी कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे ज़रूर एक बार जाएं, वहाँ लगभग 750
700 750 प्लस वीडियो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और आप पुरानी वीडियो जितनी भी हैं सब रिवाइज करते रहिए। पुरानी वीडियो अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको बेस्ट वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।